सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरिम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरिम। हनुमत आई बिराजिए, कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बर, भक्तराज मति धीर। आय सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। यत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसांतकाम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। मानस ग्रंथ की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम कथा की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। ऐसे अधम मनुज खला, त्रेता जुग कृत जुग त्रेता माही। द्वापर कछुक बृंद बहु, होई हैं कल जुग नाही। प्रभु राम कह रहे हैं हनुमान जी से और तीनों भाइयों से, भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न भैया से। सनकादियों के जाने के बाद संत और असंत की परिभाषा बताते हुए प्रभु कह रहे हैं कि असंत जो हैं, नीच और दुष्ट मनुष्य, सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होते हैं। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान हिय हरष अपारा। भगवान के श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदनंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को जाते हैं। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं।
नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहीं, पुनि पुनि तात करहूँ गुण गानहीं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारदहि सराहहीं, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहीं। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पासान। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कुछ मम ताउर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहूँ जो तुम ही सहाई। हे समस्त नगर वासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो अनीति कछु भासऊँ भाई, तौ मोहि बरजहूँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखट के मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है।
कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है। सो परत्र दुख पावै, सिर धुन धुनि पछिताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोषारोपण करता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदल कर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु भल कहीं न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। आकर 4,84,00,000, जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करे करुणा नर देही, देत ईस बिनु हो तु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। करना आधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा अर्थात जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु ही इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तर जाए, वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जौं परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मन बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है।
पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति करयंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजि कपटो करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मण चरण की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उन पर मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। और एक गुपूत मत, सबहि कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। और भी ये गुप्त मत है, मैं उसके सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। कहाँ हूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख तप जप उपवासा। सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न जोग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में संतोष हो। मोर दास कहाई नर आशा, करई तव कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस्यमय भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। बैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेतयमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करें, न आशा रखें, न भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है।
जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर में ममता नहीं, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, प्रीति सदा सजन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग। कुछ क्लोज लिख रहा है उस पर, उसको क्लोज पर दाबिए, तो क्लोज लिख रहा है उसको दाबिए ना। हाँ, जय सिया राम सीताराम। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग। सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे का मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मदमो, ताकर सुख होई जानई परमानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्म रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असी सिख तुम बिनु देई न कोऊ, मातु पिता स्वारथ रतो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने।
निज निज गृह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हो जा रहे हैं। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को जा रहे हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होते। उमा अवध बासी नर, नारी कृतारथ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन, रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हों, कल्पना करो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम, संकट मोचन जय हनुमान। कृपा करो हे कृपा निधान, कृपा करो हे गुरु भगवान। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।